नमस्ते, मैं भूमिका मिशन बुनियाद के फर्स्ट बैच की स्टूडेंट हूँ और अब हरियाणा सुपर 100 प्रोग्राम का पार्ट हूँ। आज आप सभी का मिशन बुनियाद की ओरिएंटेशन प्रोग्राम में स्वागत है। मिशन बुनियाद हरियाणा सरकार द्वारा शुरू करी गई एक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की नींव को मजबूत करना है। जब मैं और मेरे पापा आप सभी की तरह फर्स्ट टाइम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में गए थे, तो हमारे मन में बहुत से सवाल थे। मिशन बुनियाद क्या है, ये कैसे चलता है, इसमें कैसे पढ़ाई होती है, और भी बहुत से सवाल थे। फिर हमने सोचा ये हरियाणा सरकार द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है, तो कुछ अच्छा ही होगा। तो मैंने मिशन बुनियाद सेंटर पर एडमिशन लिया। मेरे सेंटर पर मेरा कोई भी पुराना दोस्त नहीं था, क्योंकि मेरे स्कूल से सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन हुआ था। हमें बताया गया मिशन बुनियाद की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। ऑनलाइन क्लासेस का नाम सुनकर मुझे लगा कि कहीं ये क्लासेस वैसी तो नहीं जैसे कोविड के टाइम पे होती थी। बट जब मैं फर्स्ट टाइम क्लास में गई तो मुझे लगा ही नहीं कि सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारे टीचर्स हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहे हैं। अगर मुझे क्लास में कोई डाउट आता था तो मैं उसी समय माइक की हेल्प से वो डाउट सर से क्लियर कर लेती थी। मिशन बुनियाद की क्लास बहुत अनोखी थी, कुछ ऐसा जिसे इमेजिन ही नहीं कर सकते। मेरा सेंटर सरहौल गुड़गांव था। मैं गुड़गांव में बैठ करके पंचकुला के बच्चों के सवाल सुन सकती थी, हिसार के बच्चों के जवाब सुन सकती थी। मिशन बुनियाद की शुरुआत 2022 में हुई थी और हमारी पहली क्लास 21 अक्टूबर 2022 को थी। हमारे बैच के टाइम पे मिशन बुनियाद के 51 सेंटर थे, पर अब मिशन बुनियाद के 103 सेंटर और 206 क्लासरूम्स हैं। अब तक 9वीं और 10वीं के 8000 से अधिक छात्र मिशन बुनियाद प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं और अब ये मिशन बुनियाद के 4th बैच की शुरुआत है। मिशन बुनियाद एंट्रेंस एग्जाम के 3 लेवल हैं। पहले 2 लेवल ऑब्जेक्टिव होते हैं और तीसरा लेवल सब्जेक्टिव होता है। आज आप सभी ने मिशन बुनियाद के 3rd लेवल का एग्जाम दिया है, जिसमें मैथमेटिक्स के 5 सवाल थे, जिन्हें आपको हल करके दिखाना था। जल्दी ही लेवल 3 के एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और उसमें आपको आपकी रैंक भी बताई जाएगी। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग में आपको आपकी रैंक के आधार पर सेंटर्स अलॉट करेंगे। जिन बच्चों की रैंक अच्छी होगी, उन बच्चों को पहले मौका मिलेगा अपने नजदीकी सेंटर को चुनने का। मिशन बुनियाद में 64 सीबीएसई सेंटर्स हैं और 39 एचबीएसई सेंटर्स हैं। आप बोर्ड को लेकर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मिशन बुनियाद के अंदर सीबीएसई या फिर एचबीएसई बोर्ड बेस्ड एजुकेशन नहीं मिलती। हमारे टीचर्स हमें एक यूनिक वे में पढ़ाते थे। काउंसलिंग के टाइम पे आपको अपना मीडियम भी चूज करना होगा, इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम। लेकिन आप लैंग्वेज को लेकर कंफ्यूज ना होना, क्योंकि मिशन बुनियाद में हमारे टीचर्स हमें दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाते थे। सभी टीचर्स इंग्लिश के टर्म्स को हिंदी में भी बताते थे। मुझे याद है मेरे सेंटर पे बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम के थे। उन्हें इंग्लिश में आंसर लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, पर धीरे धीरे दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाई करते करते उन्होंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया। काउंसलिंग के टाइम पर आपसे आपके एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें आपसे लेवल 3 एग्जामिनेशन के रिजल्ट का सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिया जाएगा। माना जाता है परिवेश के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। परिवेश का अर्थ होता है आपके आसपास का एनवायरनमेंट। मिशन बुनियाद सभी बच्चों को एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। मिशन बुनियाद में आने से पहले मेरी कक्षा में केवल 30 या 35 बच्चे होते थे, पर जब मैं मिशन बुनियाद में आई तो मुझे हरियाणा के सभी 22 जिलों के बच्चों के बारे में पता चला। जब मैं सर के क्वेश्चंस का जवाब देती थी तो पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे लिए क्लैपिंग करते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। शुरू में हफ्ते में हमारी 3 दिन क्लासेस लगा करती थी, फिर इसे बढ़ाकर 6 दिन कर दिया गया और आप सभी की भी हफ्ते में 6 दिन क्लासेस लगा करेंगी, जिसमें डेली आपकी 5 क्लासेस होंगी। एक क्लास आपकी 50 मिनट की होगी। मिशन बुनियाद में आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। डेली आपकी असेंबली होगी और डेली आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे और सप्ताह में एक बार आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। हमारे दिन की शुरुआत असेंबली से होती थी। जितनी अनोखी हमारी क्लासरूम थी, उससे बहुत ज्यादा अनोखी हमारी असेंबली थी। पूरे दिन का बेस्ट पार्ट होती थी।
हर दिन एक सेंटर असेंबली कंडक्ट करता था। हर असेंबली की एक नई थीम होती थी। हम कल्चरल प्रोग्राम्स करते थे और सारे फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते थे। अगर कोई बच्चा कुछ परफॉर्म करता था तो उसकी कला को हरियाणा के कोने कोने में बैठा हुआ हर बच्चा देख सकता था। असेंबली में पार्टिसिपेट करने से हमारा मनोबल बढ़ता था। पहले हर बच्चे को माइक में बोलने से डर लगता था, फिर धीरे धीरे करके इसकी आदत हो गई थी। मिशन बुनियाद की क्लासरूम में सेंटर कोऑर्डिनेटर्स एक अहम भूमिका निभाते थे। जिस प्रकार श्री कृष्ण महाभारत में अर्जुन के सारथी थे, उसी प्रकार हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर्स हमारे सारथी हैं। हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर्स हमारी अटेंडेंस लेते थे, परीक्षाओं में निगरानी करते थे और हमें हमारे टीचर्स से जुड़ने में सहायता करते थे। जिन बच्चों को माइक में बोलने में डर लगता था, वह उन्हें बोलने के लिए मोटिवेट करते थे और असेंबली में हर बार एक नए बच्चे को बोलने का मौका देते थे। मिशन बुनियाद में सभी बच्चों को बहुत सी सुविधाएं दी जाती थी। हमें आने जाने का किराया दिया जाता था और साथ ही साथ यूनिफॉर्म और बुक्स भी दी जाती थी। आप सभी बच्चों को भी यूनिफॉर्म्स और बुक्स दी जाएंगी और ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। मिशन बुनियाद का अपना एक ऐप भी है। मिशन बुनियाद ऐप पर आप सभी को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलते हैं और टीचर्स के द्वारा पढ़ाई हुई स्लाइड्स मिलती हैं। मिशन बुनियाद से पहले अगर मैं स्कूल में एब्सेंट हो जाती थी तो उस दिन के मेरे चैप्टर्स छूट जाते थे। लेकिन मिशन बुनियाद में अगर मैं किसी रीजन से सेंटर पर नहीं जा पाती थी तो उस दिन के सारे लेक्चर्स मैं ऐप पर देख सकती थी। ये सब कुछ सुनकर मिशन बुनियाद का सफर आप सबको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये 2 साल आप सबके जीवन के सबसे कठिन साल होंगे। ये कठिनाई केवल बच्चों के लिए नहीं, उनके माता पिता के लिए भी होगी। याद रखिएगा, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा तभी बनना जब आप चुनौतियों और मुश्किलों का सामना कर सको। जो भी बच्चे कठिनाइयों को गले लगाते हैं, वह जीवन में कुछ नया सीखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप कठिनाइयों को गले लगाएंगे और डट कर उनका सामना करेंगे। आप ना सिर्फ अपने माता पिता का, अपने स्कूल का, गांव का, राज्य का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। आप सभी को यह साधारण से दिखने वाले असाधारण सफर की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।